हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। देखिए, करंट अफेयर्स में जो ये नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। चाहे वो बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो। बशर्ते अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी एक हिसाब से प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, किस पर्टिकुलर डेट को ये अनाउंस हुआ था, किस पर्टिकुलर डेट को ये स्टार्ट हुआ है और किसने इसको इनॉग्रेट किया है। रीजन बीइंग कि यूपी में ये बहुत बड़ा एक हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, जो कि एक बहुत मेजर डिफरेंस लाएगा वहां की इकोनॉमी में। और अगर आप बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार पीसीएस के पर्सपेक्टिव से आप ये किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, या फिर और भी एक दो पॉइंट्स हैं जो कि अभी आपको क्लास में डिस्कस करा दिया जाएगा, उनको आप याद रखेंगे, वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, होता ऐसा है कि अगर ये केवल यूपी का प्रोजेक्ट होता तो ये बिहार में ना पूछा जाता, बट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत बड़े स्टेक्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं वहां के स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इस लेक्चर या फिर आगे के जो भी लेक्चर्स हैं वहां की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से रिवीजन कर सकते हैं। और आपको एक चीज याद रखना है कि लेक्चर को हमेशा 1.5x पे ही देखना है। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कशन यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको हम जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन पूछी जाए या फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है ये मेजरली आपको नोएडा के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो नोएडा का ही जो पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट है वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप याद रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था 28 मार्च 2026 को। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका इनॉग्रेशन 28 मार्च 2026 को ऑलरेडी किया जा चुका था, बट उसके बाद फिर यहाँ पे जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं ये स्टार्ट हुए हैं 25 मई 2026 को। ठीक है, तो एक हिसाब से पूरा अप्रैल जो है और पूरा मई ये प्रिपरेशंस में लग जाता है कॉमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट करवाने में। ठीक है, तो इनॉग्रेशन जो है आप याद रखेंगे, इनॉग्रेशन डेट जो है वो है मार्च की 28 मार्च, और जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं जेवार एयरपोर्ट के ये 25 मई 2026 को स्टार्ट हुए हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे कि पीएम जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था वहां की एमआरओ फैसिलिटी को। ठीक है, तो आपको एमआरओ का फुल फॉर्म भी याद रखना है। एम का फुल फॉर्म है यहाँ पर मेंटेनेंस, आर का है रिपेयर और ओ का है ओवरहाउलिंग, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। प्लस जो एमआरओ फैसिलिटी है ये कौन कौन मिल के ऑपरेट कर रहा है या फिर कौन कौन मिल के इसको चला रहा है, तो पहली तो है इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरी है आकाशा एयर, है ना। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी प्लस आकाशा ये दो लोग मिलके जो वहां की एमआरओ फैसिलिटी है उसको रन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 11,200 करोड़ है। ठीक, तो जो जेवार एयरपोर्ट है ये 11,200 करोड़ में बन के तैयार हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने भी अपनी तरफ से अलग से 29,000 करोड़ रुपए फर्दर एलोकेशन किया है इसके एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो इस 29,000 करोड़ में केवल जेवार एयरपोर्ट का ही नहीं, अदर भी जो एयरपोर्ट्स हैं उनका भी एक्सपेंशन होगा। जेवार बस उसका एक पार्ट है ना। और किस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, तो वो है उड़ान स्कीम के अंदर। ठीक, अब उड़ान का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और थोड़ा सा आप डिटेल में उड़ान स्कीम को पढ़ लेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि उड़ान स्कीम को इस साल 2026 में 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस वजह से उड़ान स्कीम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उसके बाद फिर इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2016 में, है ना। तो अभी अक्टूबर 2026 में इसके 10 साल कंप्लीट होंगे। और इसका जो मेन पर्पस था उड़ान स्कीम लाने का ये था कि ये कनेक्ट करेगा जो इंडिया के टीयर 2 सिटीज हैं और टीयर 3 सिटीज हैं।
तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अभी उड़ान स्कीम को मॉडिफाई करके विकसित उड़ान कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होने वाला है, जिस टाइम पीरियड में ये विकसित उड़ान जो है स्कीम काम करेगी, वो है 2026 से लेके 2031 तक, है ना। और इसमें जो पर्टिकुलरली एलोकेशन हुआ है अमाउंट का, वो 28,840 करोड़। तो आप मोटा माटी अमाउंट याद रखेंगे कि 28,000, या फिर आप याद कर सकते हैं कि 29,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इसमें किया गया है ना। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे कि इसमें दो चीजें होंगी। पहली बात तो नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, कितने? 100, ठीक है। तो इंडिया में 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, प्लस 200 मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया में दो कामों के लिए 28,000 या फिर 29,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है उड़ान स्कीम के तहत। पहला कि 100 नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं, दूसरा 200 मॉडर्न हेलीपैड। तो हम लोग देख रहे थे कि इनिशियली जो रिजर्व्ड एयरपोर्ट थे, उनके लिए उड़ान 1.0 और उड़ान 2.0 स्कीम थी, ठीक है। और अब क्या होगा कि उड़ान 3.0 जो है वो होगा टूरिज्म और सी प्लेन्स के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ान 3.0 किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है, तो आपको याद रखना है कि टूरिज्म और सी प्लेन से रिलेटेड जो उड़ान 3.0 है वो है, ठीक है। उसके अलावा आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिली रीजन प्लस जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां के लिए उड़ान 4.0 है, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें उड़ान 5.0 के बारे में, तो यह फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्टेंस कैप रिमूवल के लिए है, ठीक है। कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, प्लस जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है कि आप इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ही ट्रेवल करेंगे या फिर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे, है ना। उस कैप को हटाने के लिए उड़ान 5.0 आएगा। तो आप यहां से आप याद रखेंगे कि 3.0 जो है टूरिज्म और सी प्लेन्स के लिए है, 4.0 जो है वो है हिली और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। उसके बाद 5.0 जो है वह है फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्टेंस कैप रिमूवल के लिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये डेवलप किया गया है पीपीपी मॉडल पे, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है। अब इसमें कौन कौन है जिसने मिलकर इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया है? तो पहली इसमें पार्टी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेकंड फिर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और थर्ड जो है वो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। आपको याद रखना है एक चीज और यहां से कि जो यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ये 100% सब्सिडरी है ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की, है ना। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप याद रखेंगे कि उड़ान जो स्कीम है वो 2016 में आई थी और अभी उसके टोटल 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। और जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 28 मार्च को, और कॉमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं यहाँ पर 25 मई से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। एमआरओ जो फैसिलिटी है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और आकाशा एयर, ये दो लोग मिलकर इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी इस क्लास में हम लोग अपना डिस्कशन यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।